डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गज़ाला फ़ातिमा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर कोर एकेडमी में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था टॉपर्स टॉक का, जिसमें हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ायर से। तो हमारे सामने आज यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ायर ताबिश बैठे हैं। तो इनका नाम मोहम्मद ताबिश है और इन्होंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफ़ाई किया है। ये एमए फर्स्ट ईयर में रहते हुए इन्होंने नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। बाकी की बातें हम ताबिश से जानते हैं, उनका पूरा नाम, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो ताबिश, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत खैर मकदम है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में आपने नेट क्वालिफ़ाई किया। तो चलिए, बहुत मुबारकबाद। आप हमारे लर्नर्स को, व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा ताल्लुक़ बलरामपुर से है, बलरामपुर यूपी से। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के मदरसे से ही हासिल की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बलरामपुर से किया है। उसके बाद मैंने एमए में एंट्रेंस दिया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, और माशाल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया था। तो यानी कि आपने ग्रेजुएशन तक की तालीम अपने आबाई वतन से हासिल की जी। उसके और बाद एमए में आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तालिबे इल्म है। अभी आपने फर्स्ट ईयर पूरा किया है जी जी और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया, तो बहुत मुबारकबाद। तो ये बताइए कि आपने ये तैयारी कब से शुरू की थी? क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपने तैयारी कब से शुरू की? असल में शुरू में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कैसे तैयारी वारी करनी है। तो कुछ लड़कों से जो मुझसे सीनियर थे, अपने भाई से इसके बारे में राय मशवरा किया कि कैसे तैयारी करनी है। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने गाइड किया। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए एक अच्छा एक अच्छे गाइड की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास करके ऐसे एग्ज़ाम में, कि उसका नेट जेआरएफ हो जाए। तो तो इसमें आपके सीनियर्स ने मदद की, जी आपके जी। कज़िन्स ने मदद की। तो आपने जब सिलेबस देखा, तो सिलेबस कैसा लगा आपको? सिलेबस, असल में ये उर्दू का सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए शुरू में इसका एग्ज़ाम भी बड़ा है। हाँ, एग्ज़ाम भी बड़ा है। आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका। जी तो बड़ा एग्ज़ाम है, तो सिलेबस भी बड़ा है। तो कैसे आपने इस सिलेबस को कवर किया? जी। कैसे आपने शुरू किया? जैसे सिलेबस निकाला, तो अब सिलेबस 10 यूनिट में है, बहुत बड़ा है। कैसे आपने उसको धीरे-धीरे, पहले क्या पढ़ा, पहले कैसे पढ़ा? जी, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस निकलवा लिया। उसके बाद जो यूनिट मुझे थोड़ा थोड़ा आसान लगा उसको मैंने पहले पढ़ लिया। बेसिक में पहले मैंने मज़बूत किया। उसके बाद नावल अफ़साने वगैरह पढ़ना शुरू किए, ड्रामे वगैरह। तो जब ऐसे आप इनको पढ़ते थे, तो अपने कैसे आप इनको याद रखने के लिए क्या ट्रिक अपनाते थे? आपको पढ़ के याद हो जाता था या आप अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाते नहीं, थे? मैंने नोट्स बनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत बनाया है, लेकिन पूरा नहीं बनाया है। तो जो मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसका नोट्स बनाया है, बाकी मैंने वैसे ही पढ़ा है बिना नोट्स के ही। तो शायद यही कमी रह गई, नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद आप हाँ और आगे चले जाते। हाँ, इंशाल्लाह और आगे चला जाता। ये कुछ कमियाँ रह गई थी मुझ में, और असल में मेरी फर्स्ट पेपर की तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन उसकी तैयारी नहीं कर पाया मैं ठीक से। सेकंड पेपर में ज़्यादा, सेमेस्टर एग्जाम भी उसी ज़माने में थे। हाँ, एग्ज़ाम भी उसी ज़माने में थे, तो उसमें ज़्यादा जोर दे दिया मैंने, इसी वजह से कुछ रह गया। तो यानी कि ये छोटी-छोटी सी कमियाँ आपसे रह गई, हाँ नहीं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत आगे निकल जाते अगर ये उस वक़्त आपसे ना हुई होती तो। जी, इंशाल्लाह। असल में तो मैंने इस सारा बार आपने तैयारी शुरू कर दी? जी, अभी तो तैयारी शुरू कर दी है मैंने। इस बार नोट्स भी बना रहा हूँ। अच्छा, हाँ। प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं जी, जिनसे जी। आप रिवाइज़ कर सकें। फर्स्ट पेपर का तो मैंने बनाया ही था, लेकिन असल में मैंने ज़्यादा ज़ोर सेकंड पेपर में दे दिया था। अच्छा, फर्स्ट पेपर में ध्यान कम दिया, इसी वजह से। यानी आपने, जबकि दोनों पेपर की एग्रीगेट जो परसेंटेज होती है, वो वेरी करती है आपको नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपने एक पेपर को नज़रअंदाज कर दिया और एक पेपर को लेकर चले, जी। इसलिए ओवरऑल आपकी परसेंटेज थोड़ी-सी कम हो गई। हाँ, तो ये एक तरह से गलती है। हाँ, ये गलती किया मैंने। तो आप असल में हमारे इस गलती, चूँकि आपसे हो चुकी है, आप उसको देख रहे हैं, तो आप हमारे लर्नर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि सेकंड पेपर की तैयारी के साथ-साथ आपको फर्स्ट पेपर भी देखना चाहिए, उसकी भी तैयारी अच्छी खासी करनी चाहिए। दोनों को पैरेलल लेके चलना जी, चाहिए, जी। कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर, क्योंकि सेकंड जो हमारा उर्दू का सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए उस पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। बाकी ये भी देखना चाहिए, साथ में लेकर चलना चाहिए।
कि पता चला आप इस पे 99% मार्क्स लें और जनरल पेपर को आप भूल गए, ओवरऑल में आप 60 पे ही रह गए। जी, जी। तो हाँ, यानी चलिए। कि दोनों पेपर की तैयारी बराबर करनी चाहिए। हाँ, और साथ-साथ उसके नोट्स भी बनाने चाहिए, नोट्स। जो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, हाँ, उसके नोट्स भी बनाने चाहिए। वो रिवीजन में आसानी जी, होती जी। है। और आप क्या बताना चाहेंगे अपने हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, कि ऐसे क्या स्ट्रेटजी आपने अपने आप अशार कैसे याद रखते थे, या आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी? नहीं, मुझे दिलचस्पी थी, लेकिन वैसे मुझे ज़्यादा अशार याद नहीं होते हैं, लेकिन जो मतलब जैसे जो मीर गालिब के अशार हैं, थोड़ा फेमस अशार होते हैं, वो याद हो जाते हैं जल्दी। तो कैसे असल में आप उनको बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? असल में मैं शेर को पढ़ लेता हूँ कई बार, और जैसे जो शेर एक ही वज़न और काफ़िया पे होते हैं, वो जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे जो अलग वज़न काफ़िया पे होते हैं, वो जल्दी याद नहीं होते हैं। तो या तो आप उनके 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 वज़न और काफ़िया के हिसाब से उनको याद कर सकते हैं, मिला सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। यानी कि आप जो याद करने का तरीका अपनाते थे, आप बार बार उनको पढ़ लेते थे ताकि जहन में रहे। और आखिर में काफ़िया रदीफ मिला लीजिए, अगर अगर सेम काफ़िया रदीफ पे है तो ज़ाहिर सी बात उन्हीं का शेर होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला भी जी, जी। अच्छा, इस काम बार करता है। हाँ, हाँ। और आप अफसाने, नोवेल, वो तो आपने पढ़े, एक नोवेल पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब एट ए टाइम आप 10 नोवेल पढ़ लेते हैं तो तब कैरेक्टर आप कैसे याद रखते थे? नहीं, कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स हैं उसका नोट्स बना लीजिए आप, लिख लीजिए कौन से नावल में क्या-क्या कैरेक्टर आते हैं। और उनको रिवाइज करते रहिए। जी, जी। यानी कि एक बार नोवेल आपने पढ़ लिया, पूरा नोवेल आपके जहन में रखता है, जो कंफ्यूजन होता है वो कैरेक्टर के ताल्लुक से होता है। जी, जी। तो जो आपने नोट्स बनाए होते हैं उनसे रिवाइज करेंगे तो ये ट्रिक काम करेगी नोवेल के, अफसाने के कैरेक्टर याद करने में। हाँ, जो उनके खास-खास किरदार हैं उनको लिख लीजिए, हाँ। या कोई अगर खास पॉइंट है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए बुकिंग वगैरह में, इससे याद हो जाएगी। तो चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी ट्रिक्स थी। उसके अलावा इस बार, ये तो आपका पिछली बार था, या आप हमारे लर्नर्स को बताना चाहते हैं? और चूँकि एक छोटी-सी गलती कहीं न कहीं आपसे हो गई कि आपने अपने सेकंड पेपर को ज़्यादा तवज्जो दी और जनरल पेपर को नज़रअंदाज कर दिया। जी, जी। इससे एग्रीगेट परसेंटेज आपकी कम हो गई और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ नेट क्वालीफाई हुआ। अगर थोड़ी-सी कोशिश आप जनरल पेपर में भी और ज़्यादा कर लेते तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हो गया होता। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम भी आपको अपने व्यूअर्स से रूबरू करवाएँगे। तो ये बताइए कि इस बार आपने पढ़ाई शुरू कर दी? जी, अभी तो शुरू कर रहा हूँ, वैसे अभी ठीक से पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी शुरू कर दिया मैंने। धीरे-धीरे तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहा हूँ। तो आप कितने घंटे देते हैं अपने स्टडी के लिए? अंदाज़े से बताइए, लाइब्रेरी वगैरह में, ग्रुप डिस्कशन में, सबको मिला के आप एक दिन में कितना घंटा सिर्फ अपनी पढ़ाई से लिए सर्व करते हैं? देखो, लाइब्रेरी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4-5 घंटा तो पढ़ लेता हूँ लाइब्रेरी में, और 1-2 घंटे रूम पे पढ़ लेता हूँ। तो यानी कि आप 6 से 8 घंटे आप इसमें देते हैं। अब वो किसी भी मोड में हो सकता है, आप स्टूडेंट्स उसको कैसे भी ले सकते हैं। वो ग्रुप डिस्कशन में भी हो सकता है, हाँ। वो लाइब्रेरी में भी हो सकता है। क्योंकि एक ही जगह 4-4 घंटे तो बैठे रहेंगे, किसी भी तरह से पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। और तमाम तरीके अपनी-अपनी जगह में कारगर साबित होते हैं। जी, जी। आप तो आप ये कहना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी स्ट्रेटजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इस तरह की की जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो उन्हें अपनाएँगे, और जो छोटी-सी मिस्टेक या कहीं पे भी आपने की जनरल पेपर को नज़रअंदाज करने की, उससे वो लोग भी सीखेंगे कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। और आप भी उससे आप तो सीख गए, अब हमारे लर्नर्स को सीखना चाहिए कि उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, ना जनरल पेपर को किसी भी तरह से, चूँकि हमारी परसेंटेज एग्रीगेट होकर बनती है और हम उसी से हमारा तय होता है कि हम नेट क्वालीफाई हुए, जेआरएफ क्वालीफाई हुए। कभी-कभी होता है कि बहुत ज़्यादा अपने सब्जेक्ट में 96%, 98% मार्क्स आने के बावजूद भी नहीं हो पाता है। वो कमी यही होती है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जनरल पेपर थोड़ा-सा वीक हुआ तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं हम अपने पेपर में 100% कर लेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप एक में 100% कर लेंगे, एग्रीगेट तो आप 50-60 पे आ जाएँगे, तो फिर आप कमज़ोर हो जाएँगे। तो आपको दोनों पेपर को लेकर चलना है। आपका एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद कि आपने, मुबारकबाद इसलिए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालीफाई किया है, नंबर भी आपके बहुत अच्छे हैं। बस जो कमी है वो यही है कि आपने, जो कि एक्सेप्ट भी कर ली, कि आपने जनरल पेपर को थोड़ा-सा कम दिया। तो इस बार मुझे लगता है आपको उर्दू को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। जनरल पेपर को पढ़ते रहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं एक बार फिर आपको अपने व्यूअर्स के सामने लेकर आऊँगी और आप एक अच्छी स्ट्रेटजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे।
ताकि वो लोग भी अपने। बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हमसे जुड़ने के लिए। तो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं करियर कोर एकेडमी पे। वहाँ पर उर्दू से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे कि कसीदे की तशरीह है, मसनवी की, और आगे भी ये सिलसिला शुरू रहेगा। और इस बार हमारी क्लासेस का आगाज़ भी हो चुका है और उसमें बेस्ट फैकल्टी मेम्बर्स हम आपके सामने लाने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला और एक बेस्ट रिज़ल्ट हम आपको इंशाअल्लाह ताला दिसंबर में देने की कोशिश करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स जिनके जनरल पेपर के बहुत कुछ यूनिट्स वीक हैं, जैसे कि वो टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सेल्फ स्टडी से कवर कर लेते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है या मदरसा बैकग्राउंड रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है रीजनिंग में, डीआई वगैरह में। तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल करियर कोर एकेडमी पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे खान शाहिद नवाज सर ने बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन के साथ आपको इन टॉपिक्स को कवर करने या समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े रहने के लिए। आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और हमारी इस फरोग उर्दू की इस छोटी सी कोशिश में हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।